अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं फरसियाब खान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मिस्टर एडवोकेट। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दीजिए कि हम किसी भी टॉपिक पर खुद से किस तरह अच्छे तरीके से ऐसे लिख सके ताकि हमारे लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में अच्छे मार्क्स आ सके। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट के जो टोटल मार्क्स है वो है 100। आउट ऑफ 100 हमारे पास 25 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव के पोर्शन के और 75 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के। आउट ऑफ 25 मार्क्स सब्जेक्टिव के पोर्शन में हमारे पास 10 मार्क्स पर्सनल स्टेटमेंट के होते हैं, जबकि 15 मार्क्स वहां पर ऐसे के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि वो 15 मार्क्स के ऐसे के पोर्शन को किस तरह अच्छे तरीके से अटेंड करे, यानी वो खुद से किस तरह एक अच्छा ऐसे लिखे ताकि उनके मार्क्स ऐसे में ज़्यादा आ सके। मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट जिस डेट को कंडक्ट होता है, स्टूडेंट टेस्ट देख के निकलते हैं एग्जाम सेंटर से, सब स्टूडेंट कहते हैं हाँ हमने लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे को अटेंड किया, यानी ऐसे सब स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट लेट सपोज एक ही टॉपिक पर लिखते हैं, बातें भी तकरीबन सेम होती है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट होता है तो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स उसमें 5 और 6 आ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पर 13 और 14 आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 15 मार्क्स में इन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा क्यों आ जाते हैं और इन स्टूडेंट के मार्क्स कम क्यों आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं ये ऐसे लिखते वक्त एक खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हैं, जबकि ये स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते। इस वजह से इनके मार्क्स लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में ज़्यादा आ जाते हैं और इनके मार्क्स लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में कम आ जाते हैं। तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। इसके अलावा जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं जिससे आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लॉ एडमिशन टेस्ट में किसी भी टॉपिक पर खुद से किस तरह ऐसे लिखेंगे। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे के स्ट्रक्चर के रिलेटेड पता हो। अगर आपको ऐसे के स्ट्रक्चर के रिलेटेड पता है, आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आप तब किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, ऐसे का स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से बनता है। एक है उसके टॉपिक के रिलेटेड इंट्रोडक्शन, सेकेंड है उसके बॉडी पैराग्राफ, थर्ड है उसका कंक्लूजन। इन 3 चीज़ों से हमारे पास ऐसे बनता है, यानी आपका जो टॉपिक है आपने उस टॉपिक को 3 स्टेप से गुजारना है। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी पैराग्राफ, द थर्ड वन इज कंक्लूजन। इन 3 चीज़ों से अगर आप अपने टॉपिक को गुजारेंगे, यानी अगर आप इन 3 चीज़ों पे लिखेंगे तो तब ही आप ऐसे में अच्छे तरीके से मार्क्स अचीव कर पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि आप ऐसे तो लिख रहे हैं लेकिन आप ऐसे को इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक लिख रहे हैं। अगर आप उसको अपने रूल्स के मुताबिक लिखेंगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब मैं आपके सामने ये स्टेप ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। जो स्टेप 1 है ऐसे के स्ट्रक्चर का वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपने टॉपिक को शॉर्टली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है उसके बैकग्राउंड के रिलेटेड। आपने मेन आइडिया ऑफ द एसे यहाँ पर नहीं बताना, यहाँ पर आपने डिटेल्स शेयर नहीं करनी, जस्ट एक सिंगल पैराग्राफ आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन की मदद से आपने मेन आइडिया की तरफ जाना है, यानी आपका जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आप इंट्रोडक्शन से जा रहे हैं अपने मेन आइडिया की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेन आइडिया ऑफ द एसे यानी आपका जो मेन टॉपिक है वो उसको इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। आपका जो मेन आइडिया ऑफ द एसे है उसको आपने स्टेप 2 यानी बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। जो स्टेप 2 है वो है बॉडी पैराग्राफ। दोस्तों, बॉडी पैराग्राफ में हमारे पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं। जो पैराग्राफ 1 होता है उसे हम रीजन 1 भी कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमने मेन आइडिया ऑफ द एसे अब एक्सप्लेन करना है, उसके रिलेटेड हमने एविडेंस देनी है। जो पैराग्राफ 2 है उसको हम कहते हैं रीजन 2, जिसपे हमने पैराग्राफ 1 के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देनी है। जो पैराग्राफ 3 है उसे हम क्रंच भी कहते हैं, जिसमें हमने अपने टॉपिक्स के रिलेटेड आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने हैं बट एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ। दोबारा आपको मैं बताता हूँ, आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं।
पैराग्राफ 1 में आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड मेन आइडिया और उसका एविडेंस देना है। 2 में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 3 में आपने उसके आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। अब जो स्टेप 3 है उसे हम कंक्लूजन और सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें हमने तमाम चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की उसका हमने एक खुलासा लिखना होता है 2 या 3 लाइन में। क्या है इस कंक्लूजन? हमने जो चीजें ऊपर एक्सप्लेन की उसका हमने खुलासा लिखना है 2 या 3 लाइन में। दोस्तों, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर कोई लिख सकता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आपने एविडेंस देने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक देना है, उसके अलावा आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं। तो टीचर जो आप सेटिस्फाई होता है वो इस बॉडी पैराग्राफ से ही सेटिस्फाई होता है, या सिंपल अल्फाज में हम टीचर की या एग्जामिनर की अट्रैक्शन हम सिर्फ बॉडी पैराग्राफ से ही हासिल कर सकते हैं। इसी स्टेप के बिना पर हमें लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। अगर आपने बॉडी पैराग्राफ का ख्याल रखा, वहां पर आपने अपनी क्वालिटी अच्छी रखी, तो टीचर आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में अच्छे मार्क्स देगा। इसके अलावा दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पास ऐसे की स्ट्रक्चर की बात। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लैंग्वेज। स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम इंग्लिश में ऐसे लिखें या उर्दू में। दोस्तों, मैं आपको अपनी सजेशन यही दूंगा कि जिस लैंग्वेज में आप अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हैं आप उस लैंग्वेज का इंतखाब करें। अगर आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का खसूसी ख्याल रख सकते हैं, तो तब आप उसे इंग्लिश में लिखें। अगर आप उर्दू में कर सकते हैं तो तब आप ऐसे को उर्दू में लिखें। सेकेंड सजेशन मैं आपको ये दूंगा, आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे, आप दोनों को ही एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें, या इंग्लिश में दोनों को अटेम्प्ट करें या उर्दू में दोनों को अटेम्प्ट करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगा और आपका जो एग्जामिनर है इंशाल्लाह वो आपसे सेटिस्फाई होगा। दोस्तों, जो थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर टॉपिक। आपका जो टॉपिक है आप उस पर फोकस रहे, उस पर आप कंसिस्टेंट रहे। टीचर ने आपसे क्या मांगा है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए राइट एसे ऑन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, स्टूडेंट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पे ही लिखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि टीचर ने कहा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने इस अपने इफेक्ट वर्ड को, इसको ही आपने बॉडी पैराग्राफ में ही एक्सप्लेन करना है। आपके पास जितना भी इल्म है, टीचर ने आपसे जो मांगा है, अगर आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर ऐसे पूछा जाए सोशल मीडिया इज एन अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि टीचर ने कहा है सोशल मीडिया इज एन अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो द वर्ड पिलर को ही भूल जाते हैं, उसको सरासर एक्सप्लेन नहीं करते, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही वो नहीं बताते, जिसकी वजह से वो लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे के पोर्शन में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। तो आपने इसका भी खसूसी ख्याल रखना है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो भी वर्डिंग यूज करें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो ये तो जाहिर बात है टीचर फिर आपसे मार्क्स उसके काटेगा, इसलिए आप सिंपल वर्ड्स यूज करें और स्पेलिंग मिस्टेक को आप वहां पर अवॉइड करें। अब समरी ऑफ द वीडियो दोस्तों ये है कि आप ऐसे के स्ट्रक्चर का ख्याल रखें। ऐसे के स्ट्रक्चर में आप उसकी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन और सोल्यूशन उसका ख्याल रखें। सेकंड है आप उस लैंग्वेज का इंतखाब करें जिसमें आप माहिर हो, एक्सपर्ट हो, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने ऐसे को लिख सकते हैं। थर्ड नंबर ये है कि आप अपने उस टॉपिक पर फोकस करें जिस टीचर ने आपसे पूछा है। फोर्थ नंबर ये है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें। दोस्तों ये तो वो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी और मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट admissiontest.com और अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट पर आपके लिए फ्री ऑनलाइन लेटेस्ट एकेडमी स्टार्ट की है, जिन पे ऑलरेडी हमने लॉ एडमिशन टेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर वीडियो बनाई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कि लॉ एडमिशन टेस्ट में हम ऐसे को किस तरह लिखें, तो आप हमारी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू अपडेट्स भी लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिले तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।